अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद जावेद सर अल-मुस्तफ़ा अतर में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, इत्र बनाने का और परफ्यूम बनाने का जो सिलसिला हमने आपको बताने का शुरू किया है, पहला लेसन अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आप आगे का काम नहीं कर सकते। आज हम दूसरा लेसन उसके ऊपर बना रहे हैं और आपको एक बार फिर बता दें कि ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरा मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब को ज़रिया माश बनाया जाए, बल्कि यूट्यूब को एक ऐसा ज़रिया बनाया जाए जिससे लोगों का ज़रिया माश जो है वो शुरू हो सके, लोगों के लिए ज़रिया माश बन सके। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये दोस्तों कि अगर एक यूट्यूबर होता तो दिन में दो तीन दिन में 1-2-3 वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते रहते, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। इसलिए आप इसको एक यूट्यूबर की हैसियत से मत देखिए, एक टीचर की हैसियत से देखिए कि हम लोग आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या सिखाना चाहते हैं और आपका मुस्तकबिल क्या बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए, एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है लेसन 1 तो उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद ये लेसन 2 आज का जो है ये मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ आपको ये बता दूँ दोस्तों कि अगर हम लोगों की ये मेहनत आपको लगता है कि आपके लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छी साबित हो सकती है, तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियोज़ हम लोग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वक्त न ज़ाय करते हुए जल्दी से हम लोग इस जानिब आते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले वीडियो में हमने पहले लेसन में आपको इत्र का और परफ्यूम का एक ट्रेंगल बताया था, एक पिरामिड बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि टॉप नोट होती है, मिडल नोट होती है यानी हार्ट नोट होती है और बेस नोट होती है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 नोट्स होते हैं, लेकिन अब ये नोट्स किस तरीके से काम करते हैं, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, आज ये मैं बताऊँगा। तो उसमें कुछ नाम भी मैं बताने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो उस नोट्स के लिए। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही गौर से सुनिए और एकदम इत्मीनान के साथ मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए। और पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें सिखा रहे हैं ये आपको ज़िंदगी में आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम आने वाली है। और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो 3 नोट होते हैं, टॉप नोट जो पिरामिड हमने बताया था, याद होगा आपको, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहला लेसन 1 जाकर देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि टॉप नोट जो होता है, फिर उसके बाद मिडल नोट होता है और फिर बेस नोट होता है। उसका हमने परसेंटेज भी दिया था आप लोगों को बाकायदा, समर के लिए कितना रहता है, विंटर के लिए कितना रहता है, सब हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किए थे। अभी हम लोग आज टॉप नोट किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम मिडल नोट के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम बेस नोट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सब अगर एक साथ में बताने जाऊंगा तो एक पहली बात ये कि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और दूसरा ये कि आप लोगों को उतना समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं टॉप नोट की बात करता हूँ। एक नोट के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गौर से बहुत ही ध्यान से सुनिए, एकदम यानी पूरा कंसंट्रेशन इसके ऊपर रहना चाहिए आपका। देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप टॉप नोट में जैसे जब इत्र लगाते हैं या जो परफ्यूम लगाते हैं आप, जो फ़ौरन आपको जो महक महसूस होती है तो उसको टॉप नोट कहते हैं। और टॉप नोट में अक्सर जो रहता है वो फ्रूटी होता है, फ्लोरल होता है, फ्रेश होता है, साइट्रस होता है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके जो है वो टॉप नोट बनती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला सकते हैं, ये आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ जब आप सीखोगे तो खुद ब खुद दूसरी चीज़ें आने लगेगी। जैसे फ़र्ज़ करो कि हम लोग अपने घर के अंदर किसी को रोटी बनाना सिखा रहे हैं, तो डायरेक्ट वो रोटी नहीं बना पाता या बना पाती,
उसको पहले हम लोग आटा गूंदना सिखाते हैं, फिर जो भी उसके प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता आड़ी तिरछी रोटी बनाते हुए फिर परफेक्ट रोटी बनाना शुरू करते हैं। और जब वो रोटी बनाने लगती है तो फिर उसमें अलग अलग आइटम वो खुद बनाने लगती है। तो इसी तरीके से ये फील्ड भी है। आप पहले इसको एक बेस इसको समझ लीजिए। बेस जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये एक बहुत ही गहरा समुंदर है। आप इसमें खेलते हुए भी आपको मज़ा आएगी कि हमने ये मिलाया तो ये बन गया, ऐसा किए तो ये बन गया। तो मैं आपको बेस बता रहा हूँ। तो समझो आज हम लोग टॉप नोट बना रहे हैं किसी इत्र की, तो उस टॉप नोट के अंदर हमको फ्रूटी और फ्लोरल ये बनाना है। तो फ्रूटी और फ्लोरल में अगर हमको टॉप नोट बनाना है तो क्या करेंगे हम कि हेक्सालोन फ्रूटी के लिए मैं नाम बता रहा हूँ, नाम गौर से सुनिए। हेक्सालोन, फ्रुक्टोन, क्लासिफिक्स और फ्रेस्टोन, और भी बहुत सारे हैं, लामहदूद हैं। ये कुछ आम जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो फिर से एक बार नाम बोल रहा हूँ। अगर फ्रूटी टोन आपको लाना है तो हेक्सालोन, फ्रुक्टोन, क्लासिफिक्स और फ्रेस्टोन, ये 4 नाम अभी मैंने बताया है। आप इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए, चारों को नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 4 में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको फ्लोरल बनाना है, साथ में फ्रूटी के साथ फ्लोरल भी होना चाहिए, तो ऐसे वक्त में फ्लोरल सुपर एक कंपाउंड आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लोरालाजोन ये आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्वा फ्लोरा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्वा फ्लोरा का जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो इसके अंदर थोड़ी सी एक्वेटिक टोन भी आ जाएगा, फ्लोरल के साथ एक्वेटिक टोन भी आ जाएगा, तो ये एक्वा फ्लोरा। तो आप अगर फ्रूटी और फ्लोरल ये टोन बना रहे हो, बहुत गौर से सुनिए दोस्तों। मैंने एक पहले उसमें दिया था कि पहला नोट जो है टॉप नोट, फ़र्ज़ करो हम लोग 33% का बना रहे हैं, तो 33% का अगर हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये फ्रूटी और फ्लोरल हम लोगों ने 2 चीज़ें ली है। अब 33% को अगर ये 2 चीज़ें हम लोग मिला रहे हैं तो 16.5 यानी 16.5% जो है वो आप फ्रूटी नोट के जितने नाम बताए उसमें से कोई एक ले सकते हो, फ्लोरल नोट के जो बताया उसमें से एक ले सकते हो। ये तो वे पहली स्टेप। अब अगर आपको उस नोट के अंदर फ्रूटी ज़्यादा चाहिए, फ्लोरल कम चाहिए, तो आप इसको जो रेशो अभी मैंने बताया 16.5 का, इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्रूटी को बढ़ा सकते हो, फ्लोरल को कम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? मैं समझता हूँ कि इतनी आसान ज़बान में मैंने बताया कि शायद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सॉरी। अब इसके अंदर एक इजाफ़ा करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको फ्रूटी, फ्लोरल और फ्रेश टॉप नोट में जो उसमें फ्रेश भी बताना है, आपको ऐड भी करना है, फ्रेश भी ऐड करना है। तो फ्रूटी के जो नोट्स मैंने बताया वो यानी चारों जो कंपाउंड मैंने बताया, हेक्सालोन, फ्रुक्टोन, क्लासिफिक्स और फ्रेस्टोन, ये फ्रूटी में कोई एक इस्तेमाल कीजिए। फ्लोरल में फ्लोरल सुपर, फ्लोरालाजोन और एक्वा फ्लोरा, इसमें से कोई एक इस्तेमाल कीजिए। अब आप इसमें फ्रेश जो है वो भी डालना चाहते हो कि एक फ्रेशनेस टोन आए, तो उसके लिए आप मैरिटिमा, मेरेकल्डिहाइड, इसमें से कोई एक, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी मैं दो चार सिर्फ कंपाउंड बता रहा हूँ आपको, तो इसमें से आप कोई एक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर रेशो जो है अब आपको लगाना है। जैसे अगर आपने 33% में बना रहे हैं और ये 3 चीज़ों का आपने इस्तेमाल करा है, फ्रूटी, फ्लोरल और फ्रेश, तो आप अपने हिसाब से अब इसको, जैसा मैंने अभी पहले टोन में बताया कि 16.5 या उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसी तरीके से फ्रेश मिलाने के बाद आपका कितना हो जाएगा, ये 33% आपको लेना है, तो ये 11% तीनों आ जाएगा अगर आप सेम लेवल में लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेशनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आप फ्रेशनेस को 11 की बजाय 15 कर दीजिए, फ्लोरल को 9 की बजाय 11 की बजाय 8 कर दीजिए, फ्रूटी को उस हिसाब से
एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट पूरा आपके ऊपर रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि एकदम ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पूरा कैलकुलेशन चलता है ना, ये ड्रॉप के ऊपर चलेगा या ग्राम पर चलेगा, इसमें कम ज़्यादा होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको फ्रेश ज़्यादा करना है तो आप फ्रेश को बढ़ा दो, तो यानी जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी उसका टोन जो है वो इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अब चौथी नोट बताने जा रहा हूँ। 2 नोट तो बता दिया आपको, तीसरी नोट बताने जा रहा हूँ। अगर आपको फ्रूटी, फ्लोरल, फ्रेश यहाँ तक तो आपने बना लिया, अब इसके अंदर साइट्रस भी डालना चाहते हो, जो कि देखिए फ्रेश और साइट्रस ये दोनों चीज़ें जो ना, ये दोनों नोट्स जो हैं, ये दोनों इफ़ेक्ट जो हैं, ये गर्मी के जो इत्र होते हैं या परफ्यूम होते हैं, या जो गर्मी में इस्तेमाल होने वाले इत्र और परफ्यूम हैं, उसके अंदर ये ख़ास तौर से डाले जाते हैं, इसको याद रखेंगे। तो अगर आपको अब फ्रूटी, फ्लोरल और फ्रेश के साथ साथ साइट्रस का भी इस्तेमाल करना है, उसमें साइट्रस टोन भी डालना है, साइट्रस के इफ़ेक्ट भी डालना है, तो आप उसके लिए क्लोनल, बर्गामोल, लिमोक्सोल, जेरल्डिहाइड, ये इसका इस्तेमाल, ये तीनों में से, चारों में से कोई भी एक, फिर से नाम बता रहा हूँ मैं। साइट्रस के लिए क्लोनल, बर्गामोल, ये दोनों जो है बहुत ही आम है। सिट्रानोल भी है उसके अंदर, और लिमोक्सोल है, और जेरल्डिहाइड है। ये चारों में से, यानी अभी तो 5 नाम बता दिया मैं, ये पाँचों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब आप जो नोट बनेगी आपकी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, तो आपकी जो नोट बन जाएगी वो फ्रूटी, फ्लोरल, फ्रेश और साइट्रस। यानी जैसे ही आप इत्र लगाओगे तो ये फ्रूटी, फ्लोरल, फ्रेश, साइट्रस ये उठ के आएगा। फर्स्ट इफेक्ट, टॉप नोट, ये उसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें भी मैं बता दूं आपको कि जब ये टॉप नोट बनाओगे आप, तो उसमें फ्रूटी का कोई एक इस्तेमाल कर रहे हो, फ्लोरल का कोई एक इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रेश का कोई एक इस्तेमाल किए, और साइट्रस का कोई एक कंपाउंड इस्तेमाल किए, तो ऐसी सूरत में 4 कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं। और अगर आप सबको सेम लेवल पे रखना चाहते हैं, 33% बना रहे हैं हम, सबको सेम लेवल पे रखना चाहते हैं, तो 8.25 ग्राम जो है परसेंट, सॉरी 8.25% जो है, ये सब में से एक एक जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके टोन में साइट्रस ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में आप 8.25 की जगह आप 10% साइट्रस का इस्तेमाल कर दो। यानी साइट्रस के लिए जितने भी मैंने बताया, क्लोनोल है, बर्गामोल है, लिमोक्सोल है, जेरल्डिहाइड है, सिट्रानोल है, ये सब इसमें से जो भी आपको इस्तेमाल करना है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसका परसेंट बढ़ा दोगे तो जो नोट बनेगी, वो नोट जो रहेगी वो साइट्रस इफ़ेक्ट ज़्यादा देगी। आपको जितने भी हैं, फ्रूटी ज़्यादा करना है तो फ्रूटी के जो कंपाउंड मैंने बताया आप उसको थोड़ा बढ़ा दो। फ्लोरल को ज़्यादा करना है तो फ्लोरल को थोड़ा सा बढ़ा दो, दूसरे को कम कर दो। फ्रेश को ज़्यादा करना है तो फ्रेश वाले जो आइटम्स हैं उसको बढ़ा दो परसेंटेज को, और दूसरे को कम कर दो। साइट्रस को ज़्यादा अगर आपको करना है, जैसे अभी हमारा जो हमने MJ1 बनाया है, मैं बता देता हूँ आपको, ये MJ1, ये अभी हमने नई खुशबू बनाई है। इसके अंदर ये गर्मी के हिसाब से हमने खास इसको बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा साइट्रस का इफ़ेक्ट है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही लगाए ना तो साइट्रस ठंडा ठंडा लगता है और गर्मी में बहुत ही बेहतरीन इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अगर आपको साइट्रस को बढ़ाना है, जैसे हमने इसमें MJ1 में साइट्रस को बढ़ाया है, तो आप साइट्रस के जो भी मैंने तमाम अशिया बताई है उसमें से जो इस्तेमाल कर रहे हो आप उसके परसेंटेज को बढ़ा दो। ये सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि इतनी आसान ज़बान में, इतने अच्छे अंदाज में शायद ही आपको कोई समझा पाएगा ये यानी इत्र और परफ्यूम बनाने के बारे में। तो दोस्तों ये जो टॉप नोट आज हमने डिस्कस की है, जो इसके अंदर हमने आप लोगों को
जो नाम बताए हैं वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर कर के धीरे धीरे करके उसको सुनिए, अच्छी बार बार रिपीट करके देखिए और आप बना कर देखिए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अभी टॉप नोट बनाओगे, फिर उसके बाद मैं 2 4 6 दिन 8 दिन 15 दिन के बाद जब भी मेरी सहूलत होगी तो मैं मिडल नोट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है बेस नोट के बारे में बताऊंगा। ये नोट के बारे में तीनों नोट बताने के बाद यानी ये 4 लेसन हो जाएंगे, फिर 5वें लेसन में मैं आपको बाकायदा नोट बना के बताऊंगा, एक नोट, फिर उसको ऊपर से आप नोट बनाना सीख जाओगे तो आगे का काम आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों सही बताइए कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, बहरहाल हम तो मेहनत आपके लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी खुशबू, नई नई खुशबू आपके सामने पेश करते रहेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को, इसके पहले लेसन को सराहा, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी तरीके से हमने ये जो 7M बनाया था, इसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया दोस्तों, बहुत पसंद किया। इसमें भी साइट्रस खुशबू, फ्रेश खुशबू, फ्लोरल और फ्रूटी खुशबू को मिक्स किए हमने, लेकिन फ्रूटी और फ्लोरल को थोड़ा कम रखे हैं, फ्रेश और साइट्रस को ज़्यादा रखे हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए करते रहेंगे और आपको सिखाते भी रहेंगे। आप सीख जाओगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, हमारा मकसद हल हो जाएगा, जो हम चाहते हैं वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, जो टॉप नोट के बारे में था। मैं समझता हूँ कि ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं नज़र आए, इतनी आसान ज़बान में, इतनी अच्छे तरीके से। और ये तमाम जो नोट्स आपको बनाने हैं, आप इसमें कमी ज़्यादा वो भी मैंने बता दिया है, आप बनाइए। हमारी ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमको कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं और इस तरह के साथ साथ परफ्यूम और दूसरी अशिया भी बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। ये एक यूट्यूबर की रिक्वेस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक टीचर की रिक्वेस्ट है। टीचर हमेशा ये चाहता है कि उसके बच्चे जो है, जो उससे सीख रहे हैं, वो एकदम हाई क्वालिटी के बने, अच्छा परफॉर्मेंस दें। इसीलिए मैं आपको वो कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो वीडियोस को आप पूरा देखिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर से देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। ने आपका तो कुछ जानने वाला नहीं है, आप दूसरी चीज़ें देखते हैं, ये देखिए आपके काम की चीज़ रहेगी, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आपके काम आ जाएगा और आप भी हमारी तरह जो है इस दुनिया में कदम रख सकते हो। मैं यहाँ पर एक वजाहत कर दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा परफ्यूमर भी नहीं हूँ। मुझको जितनी मालूमात मिलती है, जितनी मालूमात मैं हासिल कर पाता हूँ, उससे अपना काम कर रहा हूँ और वो आपको सिखा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में जो है हम मिडल नोट और उसके बाद की वीडियो में बेस नोट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।